देखिए बच्चों, कल अपने कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जो वर्बल कोडिंग थी। उसमें अपने 10-15 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे। अब देखिएगा उसके कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अगला पार्ट आ रहा है जो संख्यात्मक कोडिंग कहलाती है, न्यूमेरिकल कोडिंग। संख्यात्मक कोडिंग, जो संख्याओं के अंदर कोड होते हैं इनके, इसलिए इसको संख्यात्मक कोडिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है संख्यात्मक कोडिंग, जिसका 1% एग्जाम में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता है। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसे रहता है, किसी कूट भाषा में CAR कार को 4 से लिखते हैं तो BUS बस को कैसे लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी कूट भाषा में CAR कार को 4 से लिखा गया है तो BUS बस को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा CAR बराबर 4 हमें ये कह रहा है BUS बस बराबर क्या आएगा। तो आपको कैसे भी करके, किसी भी प्रकार से करके आपको 4 तक पहुंचना है कि 4 कैसे आएगा। तो देखिए हमें 4 करना है तो इसके नंबरिकल सिस्टम ये आता 3 नंबर पे, ये आपका आता 1 नंबर पे, ये आता 18 नंबर पे। तो इनको जोड़ दे अपन, 3 + 1 + 18, 3 और 1 4, 4 और 18 कितने हो जाएंगे 22, 22। अब 22 से ये 44 लिखा हुआ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, डबल किया गया है। सेम कंडीशन हम BUS पे लगा देंगे। कैसे? जैसे ये आता 2 नंबर पे, ये आता आपके 21 नंबर पे और ये आता है आपके 19 नंबर पे। अब इनको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 21, ये हो जाएंगे आपके, प्लस करते हैं इनको तो ये हो जाएंगे 42, 42। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 84। तो हम CAR को 4 से लिखा गया है तो BUS को कैसे लिखेंगे 84 से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर वो इस प्रकार से रहता है कि किसी कूट भाषा के अंदर MORE को 5181513 से लिखते हैं तो DEAR को हम कैसे लिखेंगे। किसी कूट भाषा में MORE को 5181513 से लिखा गया है तो हम DEAR को कैसे लिखेंगे। तो देखिए इनसे, इस अक्षर से हमें इन नंबर तक पहुंचना है। शायद किसी भी प्रक्रिया से आप देखिएगा कि ये नंबर हमें कैसे मिलेंगे। तो सामान्य देखिए वो का वो सेम कंडीशन हम DER के लगाएंगे। तो देखिए ये आता 13 नंबर पे, ये आता 15 नंबर पे, ये आता 18 नंबर पे, ये आता 5 नंबर। तो ये 5 लिख दिया गया, ये 18 लिख दिया गया, ये 15 लिख दिया गया और ये 13 लिख दिया गया। सेम कंडीशन इसके लिए लागू करेंगे तो ये 4, ये 5, ये 1 और ये 18। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 1 8 18, फिर 1, फिर 5 और फिर 4। इस प्रकार से हम इसको DEAR को 18154 से लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे भी करके उनके कोड सेट करने पड़ते हैं। देखिए जैसे हम ऐसे लिखते हैं MORAL को इसने लिखा है 4 6 9 1 3 तो BUTER को कैसे लिखेंगे। किसी कूट भाषा में MORAL को 46913 से लिखा गया है तो हम BUTER को कैसे लिखेंगे।
अब आपको कैसे भी करके यहां तक पहुंचना है, किसी भी सिस्टम से आप लगाइए, अल्फाबेट को सेट कीजिएगा। तो देखिए कैसे होगा कि ये आता है 13 नंबर पे, ये आता है 15 नंबर पे, ये आता है 18 नंबर पे, ये आता है 1 नंबर पे, ये आता है 12 नंबर पे। अब देखिए 4 6 9 1 3, तो देखिए इन दोनों को जोड़ दिया, 1 + 3 4, इन दोनों को जोड़ दिया 1 + 5 6, इन दोनों को जोड़ दिया 1 + 8 9, ये 1 का 1, और इन दोनों को जोड़ दिया 1 + 2 कितने हो जाएंगे 3, ये हो गए 4 6 9 1 3। सेम कंडीशन इसमें लगाएंगे, ये आएगा 2 नंबर पे, ये आएगा 21 नंबर पे, ये आएगा 20 नंबर पे, ये आएगा 5 नंबर पे, ये आएगा 18 नंबर। अब इनको जोड़ दीजिएगा कैसे, ये 2 का 2, 2 और 1 जुड़ जाएगा 3, 2 और 0 2, 5 का 5, 1 और 9 8, कितने हो जाएंगे 9। अर्थात ऐसे लिखेंगे हम कि BUTER को कैसे लिखेंगे 23259 से लिखेंगे। ये कोड होते हैं, आपको नंबरिकल कोड है, कैसे भी करके हमें यहां तक पहुंचना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा के अंदर LIVE को किसी कूट भाषा में 912522 से लिखते हैं, तो आपके DATE को कैसे लिखेंगे। किसी कोड सांकेतिक भाषा में LIVE को 912522 से लिखा गया है, तो हम DATE को कैसे लिखेंगे। तो देखिए कैसे भी करके हमें यहाँ नंबर पहुंचने हैं। तो देखिए ये आता 12 नंबर पे, ये आता 9 नंबर पे, ये आता 22 नंबर पे, ये आता है 5 नंबर पे। तो 912 तो इनका क्रॉस में लिखा गया है, 9 1 2, इनका क्रॉस 5 और 2 2, इस प्रकार से क्रॉस में लिखे गए हैं। मतलब इनका क्रॉस करके ये नंबर लिखे गए हैं, तो यही नंबर यहाँ लिखे गए हैं। तो सेम कंडीशन इसमें, ये आता 4 पे, ये आता 1 पे, ये आता 20 पे, ये आता 5 पे। क्रॉस कीजिएगा 1 4, क्रॉस कीजिएगा 5 2 0, इस प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 14520। मतलब आपको कैसे भी करके इनके नंबर कोड सेट होते हैं। जैसे देखिएगा MATCH को किसी सांकेतिक भाषा में 142672419 से लिखते हैं, तो DATER को कैसे लिखेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में MATCH को 142672419 से लिखा गया है, तो हम DATER को कैसे लिखेंगे। तो देखिए अब यहां पर हम कैसे भी करके यहाँ पहुंचना है, तो इसके लिए हमें अल्फाबेट वर्णमाला अच्छी तरह से रटी हुई होनी चाहिए, उसके नंबर क्रमांक सहित। अब देखिए यहाँ 1 4 2 6 थोड़ा आइडिया लगे, जैसे इसका उल्टा कौन होता है N, इसका उल्टा कौन होता है Z, इसका उल्टा कौन होता है G गोरोटो, इसका उल्टा कौन होता है X, इसका उल्टा कौन होता है हायर सेकेंडरी S और या X। अर्थात ये आता 14 नंबर पे, ये आता 26 नंबर पे, ये आता 7 नंबर पे, ये आता 24 पे, और ये आता 19 पे। तो सेम नंबर लिख दी, ये यहाँ आ गया 14, ये 26 आ गया, ये 7 आ गया, ये 24 आ गया, और ये 19 आ गया। इस प्रकार से लिखे गए। तो सेम कंडीशन कि D आएगा, D का उल्टा दूध वाला W, इसका उल्टा Z, इसका उल्टा G, इसका उल्टा V, इसका उल्टा इंडियन रेलवे I। अर्थात आपके W कितने पाएगा 23 पे, Z कितने पाएगा 26 पे, G कितने पाएगा 7 पे, V कितने पाएगा 22 पे, I कितने पाएगा 9 पे। अर्थात हम लिखेंगे 2 3 2 6 7 2 2
एंड 9 इस प्रकार से लिखेंगे कि हम DATER को कैसे लिखेंगे, 2 3 2 6 7 2 2 9 से लिखा जाएगा। इससे मतलब कैसे भी आपको नंबरिंग सेट करने होते हैं। जैसे देखिएगा EAR को किसी कूट भाषा में या सांकेतिक भाषा में EAR को 3127 और यहां आ जाएगा आपके 44 से लिखा जाता है। तो EYE को हम कैसे लिखेंगे, किसी सांकेतिक या कूट भाषा में EAR को 312744 से लिखा गया है, तो EYE को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा अब कई बार ये होता है कि ये इसमें ये 5 नंबर पे आता है प्लस 26 अर्थात 31, ये 1 नंबर पे आता है प्लस 26 अर्थात 27, ये 18 नंबर पे आता है प्लस 26, इसमें हो जाएंगे आपके 4 कितना हो जाएगा 8 10 और 4, तो ये लिखे 31 27 एंड 44। देखिएगा अल्फाबेट ऐसा होता है ABCD ऐसे WXYZ, वापस ये आता है AB, तो 26 नंबर पे Z आना, 27 नंबर पे ये A को 1 नंबर भी कह सकते हैं, 27 नंबर भी कह सकते हैं, B को 2 नंबर भी कह सकते हैं, 28 नंबर कह सकते हैं, अर्थात 26 में 2 हम जोड़ सकते हैं। सेम कंडीशन ये 5 पे आएगा, ये आपके 25 पे आएगा और ये आपके 5 पे आएगा। अब प्लस 26 31 प्लस 26 51 प्लस 26 कितने हो जाए 31, अर्थात ये लिख देंगे पहले 31 51 और 31। तो हम EYE को कैसे लिखेंगे 315131, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। मतलब हमें कैसे भी करके नंबरिंग सिस्टम याद रहना चाहिए इसके वर्णमाला का, तभी ये हो पाएंगे। इसके अलावा वर्णमाला के अंदर एक विशेष क्वेश्चन आता है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसको कहते हैं शब्दों का परिवर्तन। कैसे देखिएगा, वो इस प्रकार से आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी सांकेतिक भाषा में महल को पानी को जमीन को आकाश को जंगल को पाताल को आग को पानी कहते हैं, तो शेर का निवास है। देखिए ये कोडिंग लैंग्वेज है जो फटाफट कहा जा रहा है, ये इसलिए कह रहा है कि किसी कूट भाषा में या सांकेतिक भाषा में महल को महल नहीं कहकर पानी कहोगे, पानी को पानी नहीं कहकर जमीन कहोगे, जमीन को जमीन नहीं कहकर आकाश कहोगे, आकाश को आकाश नहीं कहकर जंगल कहोगे, जंगल को जंगल नहीं कहकर पाताल कहोगे, पाताल को आग कहोगे, आग को पानी कहोगे। तो हम शेर का निवास क्या होगा, सामान्य लैंग्वेज पे या सामान्यतः शेर का निवास जंगल माना जाता है। तो इस कूट भाषा में क्या कहा गया है कि जंगल को हम पाताल कहेंगे। तो इस सांकेतिक भाषा के अनुसार शेर का निवास स्थान क्या रहेगा, पाताल। और ये इसलिए पूछे जाते हैं प्रश्न के एक बार कहने के बाद बच्चों को या अपन को कितना याद रहता है, इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार है वाई ग्रुप के एग्जाम में आया है। नेक्स्ट देखिएगा, इस टाइप का प्रश्न भी आता है, किसी कूट भाषा में
किसी कूट भाषा में राम इज बेस्ट, राम इज बेस्ट को 573 से बेस्ट आर कैट को 798 से तथा मोहन इज बेस्ट को 374 से लिखते हैं तो मोहन के लिए कौन से अंक का प्रयोग किया है। एक कूट भाषा है सांकेतिक भाषा में जिसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ था राम इज बेस्ट को उसने राम इज बेस्ट नहीं पढ़कर उसको पढ़ा गया है 573 से। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस लिखा हुआ था बेस्ट आर कैट, इसको पढ़ा है 798 से। सेम कंडीशन में एक और लिखा हुआ था मोहन इज बेस्ट को उसने पढ़ा 374 से। तो मोहन के लिए उसने किस शब्द का इस्तेमाल किया है या राम के लिए क्या किया है या इस अंक के लिए इस प्रकार से प्रश्न बनता, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस प्रकार का आ जाता तो सबसे पहले आप इनके लिख दीजिए सेंटेंस, जैसे राम इज बेस्ट, इसके लिए इसने क्या उपयोग किया है, अंक देखिए 573। नेक्स्ट कंडीशन इसने कहा है बेस्ट आर कैट के लिए इसने कौन सा अंक का प्रयोग किया है 798। और फिर इसने लिखा है मोहन इज बेस्ट के लिए इसने कौन से अंक का प्रयोग किया है 374। अब देखिए ये अंक है और ये नाम है, तो इसमें ऐसा अंक देखिए जो सभी के अंदर उपस्थित हैं। तो मान लीजिए 7 जो तीनों लाइनों के अंदर उपस्थित है, तो ऐसा अक्षर भी देखिए जो तीनों के अंदर उपस्थित है, वो ये हो जाएगा हमारा बेस्ट है जो तीनों में उपस्थित हैं। अर्थात इससे ये साबित हो गया कि प्रूफ हो गया 7 के लिए इसने बेस्ट का प्रयोग किया है या बेस्ट के लिए इसने 7 का प्रयोग किया है। लेकिन हमारे मोहन के लिए पूछा गया है। तो फिर और दूसरा कॉमन देखिए, कोई ऐसा कॉमन है, देखिए 3 इसके पास में भी है और 3 इसके पास में भी है। फर्स्ट और थर्ड लाइन में 3 है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट और थर्ड लाइन में कौन कॉमन है, इज इसके पास में भी है, इज इसके पास में भी है। इससे ये प्रूफ हो गया कि 3 के लिए इज का प्रयोग हुआ है या इज के लिए 3 का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार और देखिएगा कोई कॉमन है, देखिए ये अंक है, ये इसमें 98 बचा, इसमें 4 बचा, कोई कॉमन नहीं है। तो अब देखिए इस तीसरी मोहन कहाँ है हमारा, ये रहा मोहन कहाँ है, मोहन हमारा ये रहा, ये मोहन रहा, ये मोहन है। और इधर कौन सा अंक बच गया 4, अर्थात प्रश्न के अकॉर्डिंग कि मोहन के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सीधा कॉमन है मोहन के लिए यहाँ 3 का इसने उपयोग किया है, सॉरी मोहन के लिए इसने 4 अंक का प्रयोग किया है। कई बार जैसे अब इसने पूछ लेता कि राम के लिए किसका उपयोग हुआ, तो 5 का, क्योंकि ये दोनों चले गए, राम बचा, इधर 5 बचा। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि बेस्ट चला गया और आर और कैट दोनों बचे, तो 9 के लिए आर या कैट दोनों में से कोई भी आ सकता है, या 8 के लिए आर या कैट इनमें से कोई भी आ सकता है। इस प्रकार का प्रश्न भी अपने रीजनिंग कोडिंग के अंदर वाई ग्रुप में आता है, या वो स्थान शब्दों का बदलना, पानी आकाश पाताल, इस प्रकार से आता है, या नंबरिकल कोडिंग का रहता है या वर्बल कोडिंग का रहता है। इस प्रकार का
जो मैंने बताया है कोडिंग डिकोडिंग में, इससे बाहर आपके वाई ग्रुप के अंदर टेस्ट पेपर में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। धन्यवाद।